आज के सत्संग की शुरुआत हम करेंगे। हाँ। क्योंकि अगर जब मैं बोल के यहाँ से उठूं तो एक सपना आया था, तो घर में किसी के साथ शेयर नहीं किया। अभी कर दो। जो उज्जैन वाले महाराज जी हैं वो आज मेरे सपने में दिखे, लेकिन महाराज जी के ड्रेस में नहीं दिखे। अच्छा। जो टाट के कपड़े पहनते थे उसी ड्रेस में पहने पहने दिखे, और क्लीन दाढ़ी थी और मूछें थी उनकी, जो उस टाइम पे वो सेवा लेते थे उसी रूप में। तो उस चीज का मैं रहस्य नहीं समझ पाया, लेकिन इसके बाद कोई भी बंदा आएगा तो कोशिश करेगा कि उसका क्या संकेत मिल रहा है। 2-3 दिन तक कुछ ऐसे ही सपने आ रहे हैं, तो सब बात सपने की खत्म हुई। अब कोई भी बंदा आएगा उसके ऊपर कोई प्रकाश डालेगा। अच्छा। अपन सत्संग में आते हैं कि साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन के पीछे जो फिरे वो तो साधु नहीं। अगर संत महात्मा धन के पीछे भाग रहे हैं या किसी भी अवगुणों के पीछे भाग रहे हैं, तो केवल अभी तन ही साधु हुआ है, मन साधु नहीं हुआ है। और जब तक मन साधु नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आज के संसार में हम सब तन वाले साधु देख रहे हैं कि तन से तो सब साधु हो गए, मन से कोई नहीं हो पाया। लेकिन जब कोई ऐसा मन से होता है तो यहाँ साधुता किसको कहा जाता है? जो अपने आप को कष्ट दे रहा हो, भाई को अपन साधु कहते हैं कि साधु है। या तो भूखा मर रहा हो, या फटे चितड़े कपड़े पहन रहा हो, या नहाए धोए नहीं, कुछ ऐसे विचित्र सा भेष बनाए हुए हो जिसको अपन साधु कह देते हैं। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, एक बार कबीर साहब जंगल में जा रहे थे, तो एक महात्मा जी एक टांग से साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उनके चेहरे पे ऐसा तेज था कि उनकी तपस्या तो सही थी, लेकिन वो सही डायरेक्शन में ऊर्जा नहीं लगी थी। तो कबीर साहब ने उनको रोका कि महाराज जी क्या कर रहे हो? कि मैं भगवान को पाने का यत्न कर रहा हूँ। क्योंकि संत जो होते हैं बहनों भाइयों, तो भगवान से मिलने का रास्ता सरल है, कठिन नहीं है। कठिन उन्हीं लोगों के है, उन लोगों के लिए जिन्होंने बेकार नहीं त्यागे, गलत भावना नहीं त्यागी, उनके लिए कठिन है। तो नहीं महाराज, भगवान से मिलने का रास्ता तो बहुत सरल है। अब एक टांग पे खड़े होने से क्या तात्पर्य है आपका? जो आपका चेहरे का ग्लो दिख रहा है, चेहरे की शांति दिख रही है, तो आपका रास्ता तो सही है, लेकिन अपने आप को यातनाएं क्यों दे रहे हो? आप कष्ट क्यों दे रहे हो? तब संत कबीर ने उनको रास्ता बताया कि भगवान तुम्हारी सरलता से रीझता है, तुम्हारे प्रेम से रीझता है, तुम्हारी सच्चाई से रीझता है। ना कि आप एक टांग पे भजन कर रहे हो, कि 2 टांग पे कर रहे हो, या अपने ऐसे हाथ करके कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये कर्म कांड है बहनों भाइयों। अगर ऐसा कुछ होता बहनों भाइयों, तो बेचारा जो भीख मांग रहा दरिद्र लोग उन्हें भगवान मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिलता उन्हीं को ये बहनों भाइयों जो भीतर से सरल हो गए हैं, भीतर से उनकी सारी बुराइयां खत्म हो गई। कहते हैं कि जब भगवान की ओर चलते हैं तो भक्ति के अंदर सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, और नहीं हो रही खत्म तो इसका मतलब हम अपने आप को झूठ बोलना भी चल ही नहीं रहे उस रास्ते पे। क्योंकि जब हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो बुराई तो हमारे अंदर स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं बहनों भाइयों, अपनी बुराइयों को खत्म नहीं करते हैं, बराबर सत्संग में जाते रहेंगे, मंदिर में जाते रहेंगे, मस्जिद में जाते रहेंगे। अगर खत्म हो गई होती तो आज अपन जो देश दुनिया का माहौल देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे आदमी क्या क्या कर रहा है। हिंदू राम को बड़ा बता रहे हैं, मुसलमान अल्लाह को बड़ा बता रहे हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि हिंदू कहे वो राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमान, और आपस में लल्लड़ में रहे मरम न जाना कोई। भगवान को तो कोई बिरला सदगुरु भी भेद बताते हैं उनका, जो हिंदू मुसलमान से परे हो चुके हैं, जो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ चुके हैं। संत बनने के बाद अगर मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मैं पहले हिंदू हूँ बाद में संत हूँ, तो अभी मैं संत बना ही नहीं हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो सब बच्चे एक समान है, जैसे भगवान के लिए सब जीव एक समान है, ठीक वैसे ही संत महात्माओं के लिए सब जीव एक समान होना चाहिए। संत कभी नफरत की, हिंसा की भाषा कभी नहीं बोलते हैं, और जो कोई भी बोल रहा हो, चाहे वो हिंदू पक्ष के हो या मुसलमान पक्ष के हो, वो संत हो ही नहीं सकते। क्या लड़ाई की मार काट की बात कर रहा हूँ, संतों ने तो शुरू से भाईचारे का, मोहब्बत का, प्रेम का पैगाम दिया है। और लेकिन ऐसे लोग जो लोग जनता को गुमराह करके आपस में लड़वा देते हैं, धर्म का अता पता ही नहीं है इन्हें, उस परमात्मा का इन्हें कुछ ही नहीं देखा ध्यान भजन में, इसको बिल्कुल ही महसूस नहीं किया। क्योंकि हिंसा सभी महात्माओं ने बताइए कि हिंसा भगवान से कभी नहीं मिला सकती है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो जितना ज्यादा खोपड़ी के तल पर होता है हम उसको उतना बड़ा ज्ञानी कह देते हैं। तो हम एक कहानी के माध्यम से बता दें कि ज्ञान की परिभाषा क्या है। एक बार क्या हुआ, एक फकीर था, फकीर तो एक कमंडल लेके घूम रहा था। तो एक राजा के दरबार में पहुंचा, तो राजा से कही कि मुझे भिक्षा दोगे तुम? तो राजा ने कहा ये तो राजा का दरबार है, यहाँ तो आपको भिक्षा मिलेगी।
तो उन्होंने कि तुम्हें क्या चाहिए भिक्षा में? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मेरा भिक्षा पात्र भर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम कह इतनी छोटी सी बात कि हाँ राजन पहले प्रतिज्ञा लो कि तुमको जो मेरा भिक्षा पात्र भरना पड़ेगा। तब राजा ने गंगा में शपथ ली और संकल्प लिया कि मैं यहाँ पर भिक्षा में जो तुम मांगोगे मैं दूंगा। तो भैया उन्होंने भिक्षा फैलाया तो बढ़ता गया, लेकिन वो भरे ही नहीं। कितना भी माने हीरे जवाहरात तो उसमें सोने जवाहरात सब डाल दिए, लेकिन भरे ही नहीं रहा था वो। तब उन्होंने कही कि फकीर कोई करामाती लग रहा है, कोई जादू टोना करने वाला लग रहा है कि इसका भिक्षा पात्र भरे ही नहीं रहा है। तो वो पायन में गिर के कहता है कि महाराज जी बताओ इसमें ऐसा क्या लगा है कि भर ही नहीं रहा है। तब वो फकीर कहता है कि इसको मैं मरघट से लेके आया हूँ, जो एक इंसान की खोपड़ी है, उल्टी खोपड़ी, जो कभी विचारों से और गलत आदतों से कभी नहीं भरती है। जब ये बताओ एक बार गलत काम करने से उसमें कोई रस मिला तुमको? भगवान ने सारी चीज बनाई है बहनों भाइयों, तो आपको खुशी की मध्य रहत रखते हुए भगवान ने सारी चीज बनाई। गृहस्थ आश्रम बनाया, स्त्री के लिए पुरुष बनाया, पुरुष के लिए स्त्री बनाई, मकान गाड़ी घोड़ा सब बनाए, लेकिन इनको भोगने से आप ये नहीं हो जाओगे कि आप पापी आत्मा बन गई। लेकिन इनको अच्छी तरह से उपयोग करा जाता है बहनों भाइयों। आप 70 साल के बुजुर्ग भी संसार में ऐसा रमा हुआ है कि वो 15 साल का लड़का हो, वो गलत है। भगवान को याद करते हुए रहेगा वो संसार में भी। संत महात्मा भी हो जाते हैं, वो संसार में ही रहते हैं, संसार से भागते नहीं है, वो संसार में रह के जागते हैं। अगर आप सच्चे आचरण करोगे, सच्चे विचार पर चलोगे, भगवान का स्मरण करोगे, अपना मेहनत ईमानदारी का काम करोगे, तो महात्मा का मतलब ये नहीं जिसने दाढ़ी बाल रखा लिया वही महात्मा है। जो भी अपना काम मेहनत ईमानदारी से करता हो, सच्चाई के रास्ते पे चलता हो, वो व्यक्ति भेद से तो भला महात्मा नहीं होगा, लेकिन आचरणों से वो व्यक्ति महात्मा होगा। तो इसलिए बहनों भाइयों, हमें ईश्वर को जंगल में भागना नहीं है, कहीं हमें जागना है। जहां भी हम रहें अपने दायित्वों को, और जो भी गुरु ने रास्ता बताया उसको मेहनत और ईमानदारी से रोज सुबह चिंतन करें और अपना काम मेहनत ईमानदारी से करें। आज पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में अशांति फैली है, तो उसका कारण बस एक ही है कि कोई भी व्यक्ति अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना नहीं चाहता है। चाहे वो संत महात्मा हो या कोई संसारी व्यक्ति हो, सभी अपने अपने दायित्वों को निर्वाह कर चुके हैं, सब गलत आचरणों के लिए भाग रहे हैं। क्योंकि शरीर की भूख तो इतनी है बहनों भाइयों, इसमें अरबों खरबों की सोना लुटा देना, तभी भी इसकी भूख पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन भगवान ने उनके अंदर सबर रहता है, शांति रहती है। वो शांति के साथ जो ईश्वर जाई बेद रागे राम ताई बेद रखी, वो इस भावना से चलता है कि प्रभु जैसे राखेंगे वैसे ही रहूंगा मैं। और संसारी व्यक्तियों की क्या खुरापाती है कि मैं क्या चोरी करूं या बढ़ियाई करूं, लेकिन मुझे अपने शौक पूरे करने हैं। आज आप देखो नौजवान बच्चे जितने भी हैं, वो 1 रुपए का काम नहीं कर रहे हैं, तो उधार 5-10 हजार जहाँ से लिए, 20-25 हजार लिए, और दारू पी गए, मांस खा गए या चरित्रहीनता के काम कर लिए, और माँ बाप बेचारे उनका कर्जा बटा रहे हैं। अब ये बताओ, जब तुम कमा नहीं सकते हैं मेहनत ईमानदारी से, तो कर्जा किसी का क्यों ले रहे हो? लेकिन व्यक्ति जब धर्म से दूर हो जाता है, अच्छाइयों से दूर हो जाता है, कि जो हवा पश्चिम की चल रही है, तो उनको टीवी में देख देख के हम वो चीजें सीख लेते हैं, लेकिन उनसे हम अच्छी चीज नहीं सीखते हैं। विदेशों में बहनों भाइयों 18 साल के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, माँ बाप उनको कोई पैसा रुपया नहीं देते, बच्चे खुद कमाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और उसमें अपना खर्चा भी पैसा रुपया भी कमाते हैं। आज में देख लो, अगर किसी बाप की नौकरी लगी है, वो अच्छी पोस्ट पे है, तो उनके बच्चे कुछ करते ही नहीं है कि अब तो पिताजी बैठे हैं बंदर के, तो सब हमारी पूर्ति करेंगे। बहनों भाइयों ये बताओ, यहाँ जीव आत्मा से अपने अपने दायित्वों को लेके आई। कृष्ण भगवान ने कही कर्म योगी, इस भूमि को कर्म योग कहा गया है। जहाँ जो भी आएगा तो किसी ना किसी फॉर्म में कर्म तो कर ही रहा होगा। महात्मा भी जो लोग होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं महात्माओं ने तो कर्मों का त्याग कर दिया। नहीं बहनों भाइयों, कर्मों का त्याग नहीं किया। कर्मों का त्याग कुछ ना करना, और कुछ ना कुछ तो तुम्हें यहाँ करना ही पड़ेगा। जैसे हम ठाटीपुर से यहाँ आए, आपके सामने बोल रहे हैं, शाम को यहाँ से जाएंगे, तो ये भी एक कर्म नहीं है। लेकिन ये अपन कर्म किसको कहते हैं कि उसके बदले हमें पैसा मिल रहा है। कुछ काम ऐसे होते हैं बहनों भाइयों, उसके बदले में तो मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन आत्मा आनंदित होती है बहनों भाइयों। लेकिन उस खुशी के लिए कोई नहीं दौड़ता है, हम उसी खुशी के लिए दौड़ते हैं कि इसके बदले हमें कुछ मिले। भगवान का भजन करोगे तो तुम्हें अंतर में खुशी मिलेगी। तुम सोचोगे बाहर में भजन से उठने के बाद मुझे पैसा रुपये मिलेंगे, तो वो कुछ नहीं मिलेगा तुमको।
अंतर में खुशी ऐसी होगी कि लोग तुम्हारे आनंद को देख के ईर्ष्या करने लगेंगे, इसके पास कुछ नहीं है और फिर भी आनंदित है, और मेरे पास करोड़ों रखे हैं तब भी मैं आनंदित नहीं हूँ। क्योंकि आनंद बहनों भाइयों पैसे से या गरीबी से नहीं आता है। आत्मा जब मूल स्वरूप में आती है, जब उस परमानंद से परमात्मा से जुड़ जाती है तो परम आनंद में डूब जाती है। वो उसको दुनिया की फिक्र नहीं होती, वो अपने आप को देखता है और अपने भगवान को देखता है। लेकिन हमारी ऐसी विडंबना है कि हम संसार में ऐसे रमे हैं कि हमारे माँ साहब ने नहीं बताई कि हम लोग बचने का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान वैराग की बात बताएगा उसकी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। कोई यहाँ से तुम्हें संसारी बात करने लगेगा, बाकी बात अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि हमें वैराग जागना ही नहीं है, हमें ज्ञान को प्राप्त ही नहीं होना है। ज्ञान का दोष कब आता है? जब जीव 3 सेकंड में जाने पहुंच जाता है, तब वो कहता है कि भैया सच्चाई तो ज्ञान था, सच्चाई तो प्रभु का भजन था। यहाँ किसी व्यक्ति को मर गया हो, उसके बगल में तो करोड़ों रुपए रख देना और कह देना भाई साहब चले जाओ मार्केट में से कुछ खरीद ले आओ, बैंक में वो जमा कर आओ, तो क्या कर पाएगा बहनों भाइयों? जमा कर पाएगा या नहीं? तो ऐसे ही बहनों भाइयों, जब इस धन को आप कमा रहे हो तो उस धन की कमाई कौन करेगा? लेकिन जब मरने की घड़ी आती है तो पछताते हुए जाते हैं हम, और जीते जी हमको होश नहीं रहता कि सच्चा तो ईश्वर ही है हमारा, और यहाँ सच्चा कोई किसी का नहीं है। तुम्हारी डेथ हुई कि सभी रिश्ते नातेदार सभी दूर भागने लगे, फिर तो जलाता जल्दी से जल्दी इनको जलाओ, भूखो, वो कहीं भूखा होगा वो तो बाबा जल्दी जल्दी पर इतने देर क्यों कर रहा है, बातें पड़ रही है, कब जलाऊं, कब मैं घर भाग जाऊं, रोटी मोटी खाऊं अपनी। तो बहनों भाइयों, यहाँ सच्चे तुम्हारे केवल तुम्हें ही है। जो व्यक्ति अपने लिए नहीं सोच रहा है, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोच रहा है और भगवान से मिलने की तैयारी नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति सदा मूर्ख ही रहेगा। क्योंकि एक एज के बाद अगर नौजवान से अपन उम्मीद रखेंगे तो नौजवान तो संसार में रमे रहेंगे, क्योंकि मृत्यु उनको दूर दिखाई दे रही है। लेकिन हमारी मृत्यु तो हमें करीब दिखाई दे रही है बहनों भाइयों। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, महात्मा बुद्ध एक नदी के किनारे ठहरे थे और सत्संग कर रहे थे। तो एक जहाजों का बहुत बड़ा मालिक, जिसके जहाज पानी में चल रहे थे, बहुत बड़ा कारोबारी था। तो उन्होंने देखा उनको, तो महात्मा बुद्ध कह रहे कि देखो अब यहाँ से जहाज पे तो छुट्टी होने के बाद अपने दिमाग में ये सपने देख रहा है कि अच्छा मकान बनाऊंगा, अच्छी स्त्री लेके आऊंगा, मतलब वो भोग वाली वासना में, मतलब सब ख्यालों में जी रहा था। तो महात्मा बुद्ध ने आनंद से कहा कि इसको बुला के लाओ। तो बुला के लाए तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारी तो कल डेथ होने वाली है, तुम कल मर जाओगे। अब जो भी वो सपने देख रहा था स्त्रियों के मकान के, सब ब्लैंक हो गया, वो बैराग जाग गया। ठीक ऐसे ही बहनों भाइयों, जब तुम्हारी मृत्यु आएगी, मौत करीब आएगी, तो जिन भी धन से तुम चिपके हो, रिश्ते नातेदारों से चिपके, नाती पोतों से चिपके, एकदम बैराग जागेगा कि अब जो धन तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन वो तुमसे सब छुड़ा लेगा। जब ऊपर से आवाज देगा, तुम्हारे कान बहरे, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाएगा, बुद्धि पागल हो जाएगी, एकदम तो बड़बड़ाओगे, अब क्या करें। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कल तो तुम मर जाओगे, अब तुम क्या सपने देख रहे हो जी। तो महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ के रोने लगा कि मुझे बचा लो। तो महात्मा बुद्ध कह रहे भैया संत बचाते नहीं है किसी को, संत को जादूगर तो ये बचा ले। हाँ मैं तुझे रास्ता बता सकता हूँ कि तू मृत्यु को जान सकता है कि मृत्यु वास्तविकता में है क्या है। क्योंकि संत महात्मा में मौत का ही भेद बताते हैं। जहाँ पर सभी व्यक्ति मौत से डरे हुए हैं, जो नाम संत महात्मा नाम देते हैं, वो नाम आत्मा का दान दे रहे हैं। तुम्हें अपनी आत्मा से परिचय करा रहे हैं कि तुम इस शरीर में, इस पिंजरे में बंद हो, तुम वो हो नहीं जो तुम समझ रहे हो। और जो इंसान है वो है नहीं, वो अपने आप को जान नहीं रहा है। कि संत महात्मा ने कही अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ। मतलब फकीरों ने कही अनालक, मैं खुदा हूँ। तो लोग ये समझे कि अपने आप को भगवान कह रहे हैं। अरे पागलों, वो अपने आप को भगवान नहीं कह रहे। जब जितने भी बैठे हैं सब ब्रह्म है, सब उस परमात्मा के अंश हैं। लेकिन मोह ममता के कारण, माया के कारण अपने भीतर बैठा ईश्वर उसको नहीं देख पा रहे हैं। जो भीतर बैठे हुए ईश्वर को देख रहा है, उसको ये अपन ध्यान भजन सुमरण के माध्यम से उसको देखने की कला है, ब्रह्म को जानने की कला है। जब अपन ध्यान, गहरे ध्यान में उतरते हैं, जब हमारे आत्मा मूलाधार से उठ के आज्ञा चक्र तक आती है और आज्ञा चक्र में उस प्रकाश से जुड़ जाते हैं, प्रकाश पुंज से जुड़ जाते हैं, तब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अब मुझ में उसमें कोई भेद नहीं बचा है। और जो व्यक्ति भजन केवल इस खाना पूर्ति के लिए करता है कि 1 घंटा माला गवाई फेंक दी, तो उनको ब्रह्म से कभी नहीं जुड़ पाएंगे। क्या रस तो होना चाहिए भगवान से मिलने का। जैसे कोई रिश्ते नातेदार आ जाए,
तो 4 घंटा पर कैसे रस्से बदलाते हैं, अरे वो फलाना रिश्तेदार कैसा हुआ, ढिकाना रिश्तेदार कैसा हुआ। जब माला पे बैठते हैं, भजन करते हैं, तो उसमें आनंद के साथ क्यों नहीं बैठते, उसमें रस के साथ क्यों नहीं बैठते, बेसुधे मन से बैठते हैं कि जल्दी एक गुरु महाराज ने कहते हैं 1 घंटा भजन करो, फेंक पाक के माला उजड़ रही है, फिर संसार में रंग गए। रुचि के साथ भजन करो, आनंद के साथ भजन करो। कहते नहीं, भगवान आनंदित व्यक्ति से मिलता है। जो उदास बैठे हैं, जो शिकायतों से भरे हैं, उनसे भगवान कभी नहीं मिलता है। कि मिल भी जाऊंगा तो धन्यवाद तो करेगा नहीं, जरूर लगेगा और भगवान ने पहला मनोकामना मेरी पूरी करो। ऐसे व्यक्तियों से मैं क्या मिलूं, जिसमें चाह मिटी, चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए भाई साहों का साथ, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको ही ईश्वर मिलते हैं बहनों भाई। ईश्वर कहता है इसको मिल भी जाऊंगा तो जो मेरी इंपोर्टेंस समझेगा ही नहीं। वो तो कहता है ईश्वर जो मैंने लिस्ट बनाई है जाकर पूरी कर दो तो तुम मिल गए। तो ईश्वर कहेगा लिस्ट ज्यादा कीमती है, मैं इसके लिए कीमती है ही नहीं। हम भी लोग ऐसे ही हैं। अगर गुरु महाराज मिल जाएंगे और दर्शन दीदार देने लगे तो कहे मिल तो गए हैं, मुझे मांग लो, तुरंत अपनी पैर लिस्ट दिखा दें गुरु महाराज जी तो पूरी कर दो। जो मिल रहा है उसका धन्यवाद अदा नहीं करेंगे, पैर लिस्ट के पीछे उन्हीं चीजों के पीछे भागेंगे जो मरघट में जाने के बाद उनको सब छुड़ा ले जाएंगे। और मरने के बाद जो चीज की यात्रा शुरू होगी उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। उसका नाम है भजन, ध्यान, सुमिरन, जिसकी संत तुमको जगह जगह के चले गए। कबीर ने खूब जगाया, हम नहीं जगे। नानक ने खूब जगाया, हम नहीं जगे। रैदास ने खूब जगाया, हम नहीं जगे। कोई भी व्यक्ति तुम्हें जगाने आता है तुम उसको दुश्मन समझने लगते हो, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वो चला जाता है, तुम्हारे मृत्यु का समय आता है, तब कहते हो अरे यार वो सही कह रहे थे। मुसलमान फकीरों को जब उन्होंने कहा अनलग मैं खुदा हूं, तो मुसलमान बादशाह ने उनको सूली पे चढ़ा दिया, मार दिया उनको। तो उन्होंने कही भाई जिसको तुम मार रहे हो वो दे है, मुझे तो कोई मार नहीं सकता है, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता हूं, मैं इस देह के पार हूं। तो जब भी कोई व्यक्ति जगता है, कोई भगवान से मिलता है, तो पाखंड का विरोध करेगा। जिसको तुम धर्म समझ रहे हो, वास्तविकता में वो धर्म है ही नहीं है। धर्म किसी को सताना, किसी को नीचा गिराना, किसी को अपमान करना नहीं सिखाता है। धर्म तो सबसे प्रेम करना, मोहब्बत करना और सबको समान रूप से रहना, जीना सिखाता है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, उस व्यक्ति की बात बिल्कुल नहीं मत मानना। सबके अंदर ईश्वर समान रूप से बैठा है। लेकिन बस ये है कि जान लेता है, वो कह देता है कि मैंने जान लिया, और हमें दिक्कत इसलिए होती है कि हमने जाना नहीं चाहिए, कैसे जान सकता है। हम तो काम वासना में डूबे हुए हैं। जब राम की बातें कर रहा है तो हम राम की बात मानेंगे ही नहीं। हमें तो काम वासना अच्छी लग रही है। कोई राम की बात करेगा भोगी आदमी से तो बात गुस्सा आएगी, कहाँ राम की बात कर रहे हैं, मुझे तो आनंद भोग में आ रहा है, इसलिए तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम्हारे जैसे ही होंगे तो तुम्हें अच्छे लगेंगे वो। हमें संत महात्मा बुरे क्यों लगते हैं, क्योंकि अब हमारे पिंजरा से दूर हो चुके हैं वो। हमें वही व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो हमारे पिंजरा के वो दायरे में बंद है, हम जैसे ही रह रहे हैं वो लोग। लेकिन ये बता बहनों भाइयों, तुम्हें यहाँ संसार में रह के क्या मिला है? तुम्हें आज की तो ही हो यहाँ, जब कितने जन्म लेना है तुमने। जब तुम अपने आत्मा को जानोगे तो कितने योनियों से निकल के यहाँ आए हो। और ये भी गवा दोगे तो भाई किस्सा होगा कि हीरा था तुम्हारे पास और कौड़ियों के बदले में सौदा कर दिया तुमने कि कौड़ी अच्छी लग रही है, मैं हीरा को नहीं अपनाऊंगा। जो तुम्हारे अंदर जीवात्मा बैठी है, अभी भी तुम्हारी सुध इधर नहीं है, तुम्हारी इंद्रियां बाहर दौड़ लगा रही हैं, तो लास्ट में बहनों भाइयों जो तुम्हें सब धोखा दे जाएंगी बाहर की चीजें। जब कोई व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, अपने ध्यान सुमरण को इंद्रियां जो बाहर दौड़ लगा रही हैं, गंदी चीजें देख रही हैं, जब भीतर परमात्मा का आनंद देखेंगी, परमात्मा का रस देखेंगी, तो वो रस साधक के अंदर से स्वतः ही टपकता है। जो भी व्यक्ति उस एटमोस्फियर में आएगा, जो भी उनके संपर्क में आएगा, वो व्यक्ति कहेगा अरे इन्हें कुछ ऐसा प्राप्त किया है कि इनके पास बैठने से माया दूर भग जाती है, माया दूर हो जाती है। तब संत कहते हैं कि बच्चा आज तुझे मेरे बैठने करीब बैठने से माया दूर लगाई दे रही है, ठीक तू भी ऐसे बन सकता है। तब कहते हैं महाराज जब मैं भी बन सकता हूँ तो मुझे भी भेद दो। तब संत महात्मा उस नाम का भेद देते हैं, जिसको अपन कहते हैं नामदान। नामदान देखिए तो पूरी यात्रा से परिचय करा देते हैं। वो कहते हैं जब भी कोई समस्या आई साधना को, सदगुरु वहां उसकी अंतर में सूक्ष्म रूप से सवाल करते हैं कि बच्चा यहाँ गिर सकता है, यहाँ फंस सकता है। वही सच्चा सदगुरु है जो ईश्वर से मिलाने की बात कर रहा है, संसार की बातें कर रहा है कि मैं तुम्हें धन दे दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो पूछे महाराज ये नौकरी है जिंदगी भर में संगे रहेगी, या धनिया मेरा जिंदगी भर रहेगा, बाल बच्चे जिंदगी भर रहेंगे, उसकी यात्रा बताओ जो मरने के बाद होनी है। तब संत महात्मा कहते हैं कि अब तू आया सही रास्ते पे। बहनों भाइयों, एक व्यक्ति काशी से पढ़ के घर पे गया तो उसके पिता ने पूछा
क्या क्या पढ़ा तुमने? तो उसने वेद बताए, उपनिषद बताए, गीता बताई, भागवत बताया। तब उसके पिताजी ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उसने कही उस एक का पता कर लिया तुमने? तब वो उसमें आया कि महाराज सब जान लिया, पिताजी बस उस एक का पता नहीं जान पाया। तो पिताजी ने डंडा मार के भगाया, जाओ मैंने तुझे उस एक का पता भेजने के लिए तुझे गुरुकुल में भेजा था, अब ये तो मैं भी बहुत जानता हूँ, अब तो उस एक का पता करने जा। तो जब सदगुरु के पास गए कि महाराज तुमने वेद पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, गीता पढ़ाई, भागवत पढ़ाया, लेकिन उस एक का भेद तो दिया ही नहीं। तब सदगुरु कहते हैं उस एक के भेद को जानना है तुझे, तो जो भी पढ़ाया है उसको फेंक दे, ये कचरा है, कुछ नहीं है, इसको सब हटा। अब तो उसको एक को प्रताप करना, तो इस गंदगी को खोपड़ी के स्तर पर तो जी रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हम उधार के ज्ञान में तो संतुष्ट हो जाते हैं, गीता रामायण हमने सुबह पढ़ लिया, गीता की चौपाइयां सीख ली, अरे अब ज्ञानी बन गए। बहनों भाइयों वो जानकारी है, जैसे कोई व्यक्ति साइंस की किताब पढ़ ले तो मुझे नहीं कह सकता मैं साइंस को जान लिया पूर्ण तरीके से, ये उसके बारे में बहनों भाइयों तुम्हारे आचार विचार शुद्ध करने के लिए वो चीज बताएंगे। लेकिन यात्रा तो बहुत लंबी है बहनों भाइयों, उसको तो अपने विकारों को खत्म नहीं करोगे तब तक ईश्वर को नहीं समझ पाओगे। कितने भी गीता पढ़ लेना, भागवत पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना, ये तुम्हारी सहायता तो हो सकती है अध्यात्म की यात्रा में, लेकिन तुम सोचो ये ज्ञान है, तो ज्ञान नहीं है। ये महापुरुषों के अनुभव है जिन्होंने गीता के माध्यम से, पुराण के माध्यम से लिख दिया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि बच्चे ऐसे ऐसे तुम उस तक पहुंच सकते हो। तो ऐसी कहानी हमें ये सीख दे रही है कि उस एक के जाने बिना ये सारी चीज मिथ्या है, केवल एक वही सत्य है। और उसको हम कब जानेंगे? जब व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष से ऊपर उठ जाता है, जात पात के झगड़ों से ऊपर उठ जाता है, अमीर का गरीब के झगड़ों से ऊपर उठ जाता है, ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठ जाता है, तब उससे वो जुड़ पाएगा। नहीं तो इतनी खुजलियां है, इतनी खुजलियां है, कोई ना कोई खुजली तुमको गिरा देंगी। पर इन्हीं विचारों के साथ बहनों भाइयों हम अपने वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर किसी भी प्रकार से हमसे कोई भी त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा, अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।